हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू यूपी डीएमई काउंसलिंग, सो वी विल डिस्कस इन दैट वीडियो। तो आप समझिए कि यूपी में किस तरीके से काउंसलिंग होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या फी डिटेल्स है, वो सारा चीज आज मैं इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप समझना इस चीजों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है यूपी के कॉलेज में। कुछ आपको बातें बताऊंगा जो कि आपको अपने दिमाग में रख के आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप समझो, उसके बाद आप यूपी के लिए आप जाना, ठीक है? बाकी हमारे हाँ, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है? अभी मैं फ़ोकस करता हूँ यूपी के बारे में, ठीक है? यूपी एक ओपन स्टेट है जिसमें आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया, अगर आप कोई भी स्टेट के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है? जिसमें आप 85% कोटा के लिए आप एलिजिबल होते हो, ठीक है? लेकिन प्राइवेट के लिए आप कोई भी स्टेट के बच्चे यहाँ पर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बात समझो कि यूपी में ना कुछ विशेषताएँ हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, है ना? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 100% जो सीट होता है ये ओपन सीट्स होते हैं। मतलब पूरे जितने भी, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है इसके सीट पे, ठीक है ना? जैसे कि मान लो कोई कॉलेज में 150 सीट है, तो वो 150 सीट पे कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है? पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज आपको कहाँ मिलेगा? यूपी में, ठीक है? और दूसरी बात करें तो आपको मेडिकल कॉलेज भी पूरे इंडिया में कहाँ है? ओपन स्टेट का अगर बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में ओपन स्टेट में सबसे ज़्यादा यूपी में आपको मिलेगा, ठीक है? तो वहाँ पर भी इसीलिए थोड़ा कट ऑफ कम जाती है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि वहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है हमारे इंडिया में। तो ये चीज़ है, तो उसमें मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वहाँ कट ऑफ कम जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कट ऑफ कम जाता है। हाँ, कट ऑफ कम जाता है, लेकिन फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कम जाता है, ठीक है? उसके बाद राउंड बाय राउंड कट ऑफ बढ़ता जाता है, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या एक मतलब किस तरीके से राउंड में कट ऑफ बढ़ता है, वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊँगा। आप समझो, ठीक है? आप ना एक एनालिसिस समझो कि क्या मतलब क्यों इसमें बच्चे आते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना? क्यों इसका कट ऑफ बढ़ता है, ठीक है? तो आपको पता है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसका रजिस्ट्रेशन हर राउंड में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इतना बात पता है। तो यही कारण है कि बच्चे अगर मतलब दूसरी जगह सीट नहीं मिलते हैं, तो फिर इस इधर यूपी में आके अप्लाई करते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये सब रीज़न्स होती है, पहला। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर में कोई एनआरआई कोटा नहीं होता यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर में कोई एनआरआई कोटा नहीं होता। आपको बोला टोटली ओपन स्टेट है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता एनआरआई कोटा के लिए, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी के कॉलेजेस में हिडन फीस बहुत होते हैं, ठीक है? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इतने भी हिडन फीस होते हैं, ठीक है? तो ये हिडन फीस को कैसे अपन देखेंगे? देखो, अब ये हर चीज़ यहाँ पर मैं हिडन फीस के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ बताऊँगा कि आप कॉलेज में जाओ, घूमो, ठीक है? या फिर आप अच्छे कोई काउंसलर होते हैं जो गाइडेंस देते हैं, उनसे आप बात करो जिनको आइडिया होती है, ठीक है? उनको हर तरीके से आइडिया होती है कि कौन से कॉलेज में क्या हिडन फीस होती है, ठीक है? आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो किस तरीके से आपको काउंसलिंग हेल्प या फिर गाइडलाइंस आपको चाहिए होगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब सारी बातें होती हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि कैसे आपको हिडन फीस से बचना है, ठीक है? आप जिस कॉलेज में जा रहे हो पता चले वहाँ पर में 18 लाख ऐसे ही फी है फर्स्ट ईयर में। अभी मैं बताऊँगा किस तरीके से फी बढ़ता है वहाँ पर, है ना? तो उसमें उतना फीस है फर्स्ट ईयर में, प्लस एक पता चल रहा है हिडन फीस बहुत ज़्यादा लग रहा है हर साल। तो वो सब सारी बातें होती है जो अपन को दिमाग में रख के चलना पड़ता है, ठीक है? बात करते हैं नए कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी इसमें खुले हैं, जैसे गाज़ियाबाद में खुले हैं, मेरठ में और फिर लखनऊ में, फिर उसके बाद मथुरा में भी खुले हैं, उसके बाद हथरास में भी एक नया मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज 2025 में ऐड होने वाले हैं, ठीक है? तो सीट बढ़ने वाली है, ऑफ कोर्स सीट बढ़ने वाली है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर में डाउन होने वाला है। तो कट ऑफ के बारे में तो देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस बार पासा पूरा पलटने वाला है, ठीक है? टोटली डिफरेंट चीज़ होने वाला है, तो वो चीज़ आपको लेके चलना पड़ेगा, है ना? अपना मार्क्स देखो, अपना रैंक देखो, बट एक चीज़ मैं बताऊँगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो कट ऑफ है,
आपको मैं यहाँ पर मैं एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, फिर अपन पूरा चीज प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक एनालिसिस, ठीक है, जैसे कि केजीएमसी में आपका कितना कट ऑफ गया था, कितने रैंक पे, 2962, ठीक है। तो इसमें आपका कितना स्कोर है, 691 पे, ठीक है। इसमें आप देखो 690 पे गया राउंड 2 पे, फिर राउंड 3 पे 690 पे। कट ऑफ एकदम डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है कट ऑफ में, है ना। तो 690 पे मान के चलता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर में 667 है, 665 है, 663 है, 662 है, 60, इतना मैं मान के चलता हूँ। इसका आप देखो रैंक देखो आप, 16,000 है, ठीक है ना, 16,000 है, ठीक है, 653 पे। अब नीचे चलते हैं, 654 पे आप देखो, 654 पे रैंक है 23,000, ठीक है। 648 पे रैंक है 28,000, ठीक है। इसी बेसिस पे, इसी बेसिस पे मेरा ये मानना है, ठीक है, मेरा ये मानना है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दिखाया हूँ, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको अपना रैंक के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना रैंक आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उस प्रिडिक्शन पे आप अपना कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है ना। अब आप इस तरीके से पूरा चॉइस फिलिंग का एक तरीके से पूरा एक फॉर्मेट बना के चलोगे कि तब मार्क्स आपका कितना रैंक है, पिछले साल कितने मार्क्स पे इस कॉलेज पे कितना, लास्ट मार्क्स कितने पे ये क्लोज हुआ था, ठीक है, कितने रैंक पे ये क्लोज हुआ था, वो सब सारा चीज एनालाइज करके आप चलोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से अपन को कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं आपके मार्क्स पे, ठीक है। तो अनडिजर्व्ड के लिए मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, अनडिजर्व के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं ये बोलता हूं कि अनडिजर्व के लिए 30,000 रैंक है। ऑल इंडिया रैंक का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 30,000 रैंक से 30,500 रैंक तक ये जाएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 30,300 से 30,800 रैंक तक ये जा सकता है, ठीक है। मैं रैंक का बात कर रहा हूँ। अब इस रैंक में ना 400 मार्क्स भी आ सकते हैं, 450 मार्क्स भी आ सकते हैं, 550 मार्क्स भी आ सकते हैं, वो आएगा, ठीक है। तो जिस जब जब रिजल्ट आएगा तो उस समय पता चलेगा, है ना। बट मैं रैंक के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, है ना, अभी मार्क्स के अकॉर्डिंग अपन नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये प्रिडिक्शन है कि 30,700 के बीच में जा सकता है, और 31,000 तक ये जाएगा। तो आप इतना मान के चलो कि अगर ओबीसी हो, लगभग 30,000 तक आपका रैंक है, तो आप सेफ स्कोर में रहोगे, ठीक है, सेफ स्कोर में रहोगे, समझ रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये था इतना गवर्नमेंट के बारे में। अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं प्राइवेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सीट कितनी है, ठीक है, सीट कितनी है यूपी में, टोटल सीट कितनी है वो मैं पहले बता देता हूँ, है ना। क्योंकि देखो, सीट हमारे पास है, टोटल कॉलेजेस है यूपी में अभी तक, पिछले डाटा के 2024 के अकॉर्डिंग, अब कुछ और ऐड हुए जो मैं आपको बता दिया हूँ प्राइवेट में, ठीक है। टोटल सीट आपको 12,125 है यूपी में, जिसमें आपको गवर्नमेंट में 46 है, ठीक है, कॉलेजेस 46 है, ठीक है, और प्राइवेट में कितने कॉलेज है, 38 कॉलेज है, ठीक है। गवर्नमेंट में आपको 5,575 सीट आपको मिलेगा, एंड प्राइवेट में 6,550 सीट आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप समझो, ठीक है, कि क्या कट ऑफ जाएगा, क्या रैंक पे, क्या मतलब कितने पे क्लोज होगा, ठीक है। अब आप इसको एनालाइज करके आप पिछले रैंक के, पिछले मार्क्स के पिछले साल के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स पे क्लोज हुआ था, कितने रैंक पे क्लोज हुआ था, ये सीट के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो, ठीक है। चलो, अब जब स्टेट रैंक आता है ना, तो और सारी बातें क्लियर हो जाती है, ठीक है। जब स्टेट रैंक आपका आएगा तो ये पूरा सीट का डाटा आपके पास क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो, अब ये इसमें आपको 85% सीट आपको होता है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होते हैं, ठीक है। अब देखो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई कॉलेज है, उसका 100% सीट है, ठीक है, 100% सीट में आपको 15% ऑल इंडिया कोटा में जाता है, एंड जो रिमेनिंग 85% है वो गवर्नमेंट कोटा में जाता है, जिसका जिसका स्टेट डोमिसाइल है, उस स्टेट डोमिसाइल वालों के लिए वो सीट रिजर्व होती है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारा रिजर्वेशन होता है, ठीक है, जो स्टेट वालों में होता है उसमें, जैसे कि फ्रीडम फाइटर के लिए 2% रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर के लिए 2% रिजर्वेशन रहता है। अगर मान लो कोई एक्स आर्मी है, एक्स आर्मी सर्विसमैन है, उसका बेटा है, कोई बेटी है, ठीक है, तो उसके लिए 2% रिजर्वेशन होता है। एनसीसी कैंडिडेट के लिए 1% रिजर्वेशन होता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर में आपको 5% रिजर्वेशन होता है, एंड गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आपको 20% रिजर्वेशन होता है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है।
ठीक है, आप समझना ये बातों को, क्योंकि ये सब बातें अगर नहीं पता होता है तो बहुत सारे लोग अपना एडमिशन खो देते हैं, ठीक है, अपना सीट खो देते हैं और चीज़ों को समझते नहीं है, बस जाके अपना पैसा फँसा देते हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं, ठीक है? तो आप समझो बातों को कि यूपी में बहुत सारी बातें यहाँ पर मैं आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसा नियम है जो आपको नहीं पता है, हम सारा नियम पढ़ते हैं, ब्रोशर पढ़ते हैं, फिर आपको यहाँ पर मैं आपको डिलीवर करते हैं लेक्चर ये वीडियो, ठीक है? तो अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं आपको बताया कि 100% सीट ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट है तो 100% सीट क्या होगा, इंडिया के सभी बच्चों के लिए एडमिशन के लिए होते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, इसका आपका बजट है 1 साल में आपका 11 से 18 लाख पर एनम आपका बजट जाएगा, ठीक है? पिछले साल के अकॉर्डिंग जो भी इसका फी स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 11 से 18 लाख का बजट अगर आपका है पर ईयर का, तो आप इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना? समझ रहे हो? ठीक है। अब कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप जाओगे, प्रोसेस आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है इसका, कौन सी साइट पे, यूपी नीट गवर्नमेंट gov.in, यूपी नीट gov.in पे आप जाओगे, वहाँ पर में जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा आफ्टर द नीट रिजल्ट, तो आप वहाँ पर में अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज आएगा, आप उसको डाउनलोड करके रख लोगे, ठीक है? उसमें आपका क्या होगा, स्टेट रैंक वगैरह सब आपका, उसके बाद क्या होगा, आपका स्टेट रैंक पब्लिश होगा, स्टेट रैंक पब्लिश हो जाता है, उसके बाद कुछ दिन बाद आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग में अपना चॉइस फिलिंग करके आपका जो भी अलॉटमेंट आएगा, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग आपका जो अलॉटमेंट आएगा आप प्रोसेस वो करोगे और फिर आपका अलॉटमेंट आप डॉक्यूमेंटेशन करके आप सारा चीज प्रोसेस करोगे, ठीक है? हमारा डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो मैं जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट छोड़ के जो मोस्टली जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आप अर्जेंट नहीं बना सकते, ठीक है, वो सारा मैं वीडियो में अपलोड किया हूँ, अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं कि क्या-क्या वीडियो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स नीड होती है, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्विस बॉन्ड के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होती। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको सर्विस बॉन्ड होता है, 2 साल का सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज के बाद आप जब डिग्री ले लेते हो, तो उसमें आपको क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको बोलती है कि 2 साल आप सर्विस दो, ठीक है? एज़ अ डॉक्टर आप किसी गाँव में किसी या कहीं पे भी जाके आप सर्विस दो, जहाँ आपको अपॉइंट किया जाएगा। आपको सैलरी भी मिलेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी 10 लाख का पेनल्टी, अभी तक तो 10 लाख ही है, 10 लाख का पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा, है ना? अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? देखो, ये जो कट ऑफ मैं आपको 5 साल का बता रहा हूँ, है ना? 5 साल का ये पूरा एक डाटा है, ठीक है ना? तो ये डाटा के अकॉर्डिंग अपन को क्या समझ आ रहा है कि ये जो जीएस हापुड़ है, जीएस हापुड़ में आपको 2020 में, ये लास्ट राउंड का बता रहा हूँ कि लास्ट राउंड में इतना मार्क्स पे क्लोज हुआ था, ठीक है? 2020 में। उस समय थोड़ा-सा मार्क्स हाई गया था, ठीक है ना? कट ऑफ हाई गया था, सॉरी लो गया था थोड़ा-सा कट ऑफ 580 की 590 के आस-पास गया था, ठीक है? तो उस केस में आपको 250 नंबर पे गया था। समझो, ये पॉइंट को आप समझो। बस 2021 में थोड़ा-सा कट ऑफ हाई गया, ठीक है ना? तो नॉर्मल अगर गवर्नमेंट का कट ऑफ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा कट ऑफ हाई गया था, तो इसका भी थोड़ा-सा सोचो ना, प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा-सा कम होगा गवर्नमेंट से, है ना? तो 313 पे ये क्लोज़ हुआ था, ठीक है? 313 पे लास्ट राउंड पे ये क्लोज़ हुआ था। उसी तरीके से इस पे आपको 2022 में आपको 2018 पे क्लोज़ हुआ था, ठीक है ना? 2023 में आपको 323 पे क्लोज़ हुआ था, 2024 में आपको पता ही है कट ऑफ एक्स्ट्रा हाई गया था, बहुत ज़्यादा हाई गया था। तो उस केस में आप 770 पे 470, मैं बात कर रहा हूँ इस पे आप गौर करो, ठीक है? 2020 पे आप गौर करो। इससे अपन थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हैं ना? उसी तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ 400 बन रहा है, ठीक है? बाराबंकी, हिंद बाराबंकी में आपको 404 बन रहा है, लेकिन वहीं पे 576 बन रहा है, ठीक है? अगर इस बार किसी को 576 आएगा तो भाई वो तो बल्ले-बल्ले, गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिलना ही मिलना है, ठीक है? लेकिन देखो 25 ये मैं लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, है ना? 308, 225, अब ये राउंड से आपको क्या पता चलता है, ठीक है? ये सब देख सकते हो आप, सारा डाटा आप एक बार देखो, एनालाइज़ करो, फिर आपको समझ में आएगा। मैं सारा चीज़ देख के आपको बता रहा हूँ, देखो 291 है, 307 है, आप रैंक देखो, 307 पे आपका रैंक कितना है? 31,000, ठीक है? नहीं सॉरी, 3,12,493, ठीक है? अब रैंक देखो, ठीक है ना? अब देखो, अब मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, है ना? क्या कट ऑफ जा सकता है? आप इस तरीके से आप सोच के चलोगे ना, तो थोड़ा-सा आपको आसानी रहेगी कि क्या अपन को आगे फ़ॉलो करना है, ठीक है ना? किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हमारा पेड काउंसलिंग है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है?
ज़्यादा आप रिस्क ना लें क्योंकि जो साल बर्बाद होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है? जब आप रिस्क लेते हो तो साल बर्बाद होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है? तो अच्छा है कि आप किसी से सलाह लेकर आप आगे बढ़ो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? चलो, तो हम ये देख रहे हैं कि जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है? ये सारा नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है एक्सेप्ट ये लास्ट वालों को छोड़ के ये माइनॉरिटी कॉलेज है। इसमें कट ऑफ बेसिकली थोड़ा-सा कम जाएगा नॉन माइनॉरिटी से, ठीक है? तो इससे ऊपर जितना भी है वो सारा नॉन माइनॉरिटी है सारा। ये सारा आपके पास क्या है नॉन माइनॉरिटी है, ठीक है? ये सारा इसका क्या है नॉन माइनॉरिटी, है ना? तो नॉन माइनॉरिटी के लिए मेरा ये मानना है कि आपका अगर रैंक 5.75 लाख है या फिर 6 लाख है तो इस रेंज में हो तो आप सेफ हो, ठीक है? अभी तक मेरा ये मानना है क्योंकि अब देखो एग्ज़ैक्ट कट ऑफ तो मैं जब बता पाऊँगा जब रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? जब रिज़ल्ट आएगा, रैंक पता चलेगा, कितने मार्क्स पे क्या क्या रैंक है, ठीक है? उसके बाद ही अपन पता कर सकते हैं, ज़्यादा एग्ज़ैक्टली। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो कि मोस्टली टाइम सही होता है, उस केस के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि 275 मार्क्स से प्लस है, तो आप मान के चलो आपको प्राइवेट कॉलेज यूपी में आपको कोई भी अलॉट हो जाएगा। आपका बजट भले ही आपका बजट कितना होना चाहिए हाँ, मैं बजट का पहले बात कर लूँगा अभी इसके बाद करता हूँ, है ना? ठीक है। माइनॉरिटी कॉलेज के लिए आप मान के चलो 200 प्लस या 195 भी आप मान सकते हो, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेड है कि इतना जा सकता है, ठीक है ना? चलो एक बार मैं ना ये कॉलेज के बारे में बता देता हूँ, क्या है इसका फ़ी स्ट्रक्चर। तो 2024 में फ़ी स्ट्रक्चर ये रहेगा, ठीक है? तो एक चीज़ आप देखो कि ये जो पहला जो स्टार्टिंग कॉलेज है ना, ये जो पहला कॉलेज है ना? इस कॉलेज की मैं बात करता हूँ तो ये हिंद बाराबंकी में आपको क्या आपको मिलेगा 74 लाख का पैकेज आपको मिलेगा, अगर आप नॉन एसी वाले रूम लेते हो हॉस्टल का, ठीक है? इसका सिक्योरिटी मनी 3 लाख है, हॉस्टल एसी मेस ये आपका 1 लाख 92 ये जो मैं पैकेज बता रहा हूँ ना, ये आपका पैकेज है एक्सपेक्ट ये हटा के, सिक्योरिटी मनी हटा के, ठीक है ना? हॉस्टल मेस ये हो गया, फिर आपका तो अब देखो यहाँ पर आपका ट्यूशन फी कितना है 14 लाख, ठीक है? 13 लाख, 14 लाख, 15, 16, 11, 13 ठीक है? तो आप मान के चलो आपका 11 से लेके 18 तक बजट है, तो इस केस में आप चलोगे, ठीक है? इस केस में आपको इतना बजट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना इंतज़ाम करना है? 19 ठीक है? लगभग आप 20 तक आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा, ठीक है? समझ रहे हो? अब मैं एक आपको बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ, ठीक है? अब आप समझो कि इतना फीस देने के बाद, ठीक है? ऑफ कोर्स कॉलेजेस यहाँ के अच्छे हैं, ठीक है? यहाँ के कॉलेज ऑफ कोर्स अच्छे हैं, बट अब इतना फीस देने के बाद, ठीक है? आप चाहते हैं कि आपका बजट थोड़ा-सा कम हो, ठीक है? तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपको मैं सबसे अच्छा उपाय बताऊँगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है? सीजी में आपको सबसे अच्छा उपाय बताऊँगा और वहाँ पर मैं आपका अगर आपका मार्क्स 300 प्लस है और आप नॉन सीजी डोमिसाइल है नॉन सीजी डोमिसाइल है या फिर आप सीजी डोमिसाइल है तो उसका मार्क्स आप 300 के पास भी आप मान सकते हो, ठीक है? मैं मानता हूँ 300 प्लस, ठीक है? तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? है ना? उस केस में आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट आपके पैसे बच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में आप 20 लाख आप जुगाड़ कर लेते हो, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है? 20 तो वहाँ भी लगा रहे हो 20 के आस-पास, ठीक है? यूपी में भी लगा रहे हो, तो 22 लाख तक आप अगर जुगाड़ करते हो, तो यहाँ पर में आपको फर्स्ट ईयर में भी अच्छे से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट ईयर का ये बजट आपका जाएगा। क्यों 22 लाख क्यों कर रहे हो भाई? फी तो बहुत कम है, इसमें ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा बैंक गारंटी, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरा चैनल पे जाओगे तो सारा डिटेल कंप्लीट सीजी छत्तीसगढ़ का जो भी कॉलेजेस का जितने भी कॉलेजेस का डिटेल्स, उसका कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर सारा चीज़ मैं डिस्कस किया हूँ रिसेंट में ही, ठीक है? तो आप वहाँ पर में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? बाकी आप समझदार हो, बाकी आप जैसा आप डिसीज़न लोगे वैसा चलते हैं, ठीक है? तो ये सारी इतनी बातें थी यूपी के लिए। तो देखो मैं अभी इतना ही बोलूँगा आपसे कि आप ना थोड़ा सतर्क होके काउंसलिंग करो, ठीक है? कुछ नीड होती है तो आप ज़रूर हेल्प लो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना? क्योंकि साल बर्बाद हो जाती है इस सब से, ठीक? चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।